जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। मैं हूँ राजन ठाकुर। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका परिषद सायर देवी स्थान पे, जहाँ पे आज हमारे महाराजगंज जनपद में सिसवा नगर पालिका परिषद के पावन धरती पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश सचिव आए हुए हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इनका नाम जानूंगा और अपने दर्शकों को बताने का काम करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। विनोद सविता, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, आपको कैसे आना हुआ इस महाराजगंज के पावन धरती सिसवा नगर पालिका परिषद? हमारा मन था कि महाराजगंज में हम काफ़ी आए नहीं, तो हमने श्री मनोज शर्मा जी से और श्री गिरिजेश शर्मा जी से, जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह किया था कि एक बैठक हमारे समाज की, नाई समाज की हो जाए। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि इन्होंने नाई समाज की बहुत शानदार मीटिंग करा दी इस कस्बे में, नगर पालिका परिषद में। इसके लिए मैं नाई समाज के भी और एमसीए के सारे पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस मीटिंग में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के आधार पर? अपने समाज के लोगों से, नाई समाज के लोगों से थोड़ा सा सामने, अब आइए मत, इंटरव्यू चल रहा है। नाई समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। किसी भी जाति को अपना स्वयं आकलन करना चाहिए कि उसका उत्पीड़न किस सरकार में ज़्यादा हुआ है। मैंने देखा है पिछले 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ। इलाहाबाद में मकान फूंक दिए गए, आगरा में हत्या हुई, एक अलीगढ़ में हत्या हुई, एक बदायूं में हत्या हुई, 4-5 साल पहले बनारस में हुई। ये तमाम घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में हुई, उन्नाव में हुई। तो जहां समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं, मैं आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सभी घटना स्थलों पर, सभी जिलों में भेजा, जहाँ मुझे स्वयं भेजा गया। और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ के पीड़ित परिवारों से बात की, अधिकारियों से बात की, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया और हम इस दिशा में काफ़ी आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में महिला विधेयक लेके आई। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के लोगों से इतनी नफरत क्यों है कि हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 60% हमारी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी लोकसभा विधानसभा में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य बनकर जाएँ, तो पिछड़े वर्ग की आवाज़ को बुलंदी के साथ इन सदनों में उठाएँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आडंबर वाली पार्टी है, अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। ये काम कुछ नहीं करती, डेवलपमेंट इसके पास है नहीं, ये विकास का कोई मुद्दा है नहीं इसके पास। केवल अब आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों का जो एडमिशन होता था हायर एजुकेशन में, वो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल की तमाम डिपार्टमेंटों में, वहाँ पिछड़े वर्ग के बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा। तमाम IAS अधिकारियों को डायरेक्ट भर्ती कर दिया गया, आखिर बिना इंटरव्यू के। ये कौन सा तरीका है? जनरल क्लास के लोगों को भर्ती दिया गया, भाई उनको इंटरव्यू में बैठा लिया तभी तो IAS बनेगा एक। और सबको जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार का बना दिया। और जॉइंट सेक्रेटरी जब किसी डिपार्टमेंट का बनता है, वो सरकार की सारी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का काम करता है। वो बिना परीक्षा पास किए हुए IAS बना दी गई। ये हमारे पिछड़े वर्ग के और दलितों के लिए और माइनॉरिटी के लोगों के साथ घोर अन्याय है। विपक्षी पार्टी जो है इस पर आवाज़ उठाई थी कि नहीं? विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, लोकसभा से लेकर विधानसभा में और बाहर भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समय समय पर यह आवाज़ उठाई है। और जहाँ जहाँ दमन हुआ है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करने का काम किया है।
यहाँ पे एक और है माने जाने समाजवादी पार्टी के नेता जो कई बार इन्होंने नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा है। पहले नगर पालिका परिषद नहीं था, लेकिन अब नगर पालिका परिषद हुआ है, जो कि ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। आप लोग भी इस चेहरे से सभी लोग जानकारी होगा। अगर नाम नहीं जानते हैं तो इनका नाम समाजवादी में रहते हैं और इनका नाम प्रमोद शर्मा है। ये कई बार चुनाव लड़ते हैं। आइए मैं इस बार जानना चाहूँगा कि ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे प्रमोद कुमार शर्मा नाम हमारा है। क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जी लड़ेंगे, और बहुत दमदारी से लड़ेंगे। कितने सालों से चुनाव लड़ते हैं? हमको 20 साल हो गए चुनाव लड़ते हैं जी। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य ये है कि पहले 2027 में विधानसभा की सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे करके उसके बाद उनका आशीर्वाद नगर पालिका को भी हम फतह करने का काम करेंगे। और इस बार आप जो चुनाव लड़ेंगे किस मुद्दे पर लड़ेंगे हमारे दर्शकों को? इस बार का चुनाव हमें ये लड़ना है कि यहाँ के लोगों के पास जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करना है, नगर की सफाई दुरुस्त करानी है। नगर में पानी का सबसे जटिल समस्या है, जो कि आप देखेंगे कि जब बरसात का समय आता है 2 घंटा अगर पानी बरसता है तो राम जानकी मंदिर से लेकर अमरपुरवा राह पे पूरा गड्ढा बन जाता है, पानी एकदम भर जाता है। तो इस बार लोगों के बीच में हम जाएंगे, अपने मुद्दा को रखेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि इस बार आप मुझे मौका दीजिए ताकि सिसवा का विकास हो, सिसवा का उत्थान हो, और इसके बाद लोगों का जो समस्या रहेगा पूरा कि उसका भी निर्वहन किया जा सके। तो आप लोग ने देखा और सुना, इतने यहाँ पे जितने भी मतलब दर्शक बैठे हुए हैं लोग, यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया था, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर करें, यहाँ पे उनके सामने उनके बीच में बैठे प्रमोद शर्मा ने आप लोग के बाद जो चुनाव लड़ेंगे वो मुद्दा रख ही दिया। तो मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री विनोद सविता प्रदेश सचिव सिसवा बाजार में आए हुए थे। इनके साथ अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य यहाँ के निवासीगण भाई लोग मौजूद रहे। तो आप लोग ने देखा ये लोगों ने क्या कहा हमारे चैनल के द्वारा। तो जुड़े रहिए कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजन ठाकुर की रिपोर्ट।